अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई ग्रेवी वाली बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं आपको बहुत आसान और बहुत परफेक्ट तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि जो भी खाएगा एक बार उंगलियां चाटता रह जाएगा और आप हमेशा इसी तरीके से मटन कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, कितनी शानदार दानेदार किस्म का इसका मसाला बन के तैयार हुआ है और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्टली मलाई की तरह नरम गल के तैयार हुआ है। इंतहाई लजीज मटन कढ़ाई बन के तैयार होती है ये, जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 कप पानी मैंने चूल्हे पे रख दिया था बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 किलो लिया था मटन और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। मटन को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और साथ ही 4 मीडियम साइज़ के प्याज रफली काट के ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया था 4 टेबल स्पून के बराबर, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून के बराबर नमक डाल दूंगी इसके ऊपर इस तरह से छिड़कते हुए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी उबलता हुआ गर्म पानी, जो कि मैंने चूल्हे पे रखा था बॉयल होने के लिए। तो 2 कप पानी था ये। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो इस गर्म उबलते पानी को मैं डाल दूंगी इस गोश्त के ऊपर। अच्छा, गोश्त के ऊपर इस तरह से जब आप उबलता हुआ पानी डाल के ऐड करेंगे ना, तो इससे एक तो झाग बहुत कम बनते हैं प्रेशर कुकर में पकाते वक्त, दूसरा गोश्त जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी गल जाता है। तो मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। अच्छा, ये गर्म पानी वाली टिप कौन कौन आजमाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मेरे अलावा भी कोई इस टिप को यूज़ करता है। तो आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको इसका फ़ायदा होगा। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है हाई फ्लेम पे। आपने इसे एक उबाल आने तक पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पानी गर्म मैंने डाला था तो जल्दी से बस इसमें एक उबाल आ जाएगा। तो एक उबाल आने पे आपने अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेना है। इस तरह जब आप इसे मिक्स करके प्रेशर को बंद करेंगे तो गोश्त में से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूँगी और इसको सीटी लगा दूँगी। तो हाई फ्लेम पे ही इसे पकने देंगे यहाँ तक कि सीटी बोलना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो फ़ौरन से आपने फ्लेम कर देना है लो। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लेम चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, सीटी बोलने के बाद बस आपने इसे इतने फ्लेम पे पकाना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसकी स्टीम को खुद ब खुद रिमूव होने देना है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो इस तरीके से बहुत कम पानी के अंदर बहुत ज़बरदस्त गोश्त जो है हमारा वो पक के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे पकते हुए। तो इसकी गैस को मैंने खुद ब खुद रिमूव होने दिया था। जब इसकी गैस जो है खुद ब खुद रिमूव हो गई तो अब मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका था। तकरीबन 80% तक गोश्त जो है गल चुका था, मैंने चेक कर लिया था। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है तो वो हम इसे बाद में पका के कवर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 8 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। इनका कैप रिमूव करके सेंटर से इनको काट लिया है और इस तरह से उल्टा करके आपने इनको जोड़ते जाना है। 8 मीडियम टमाटर 2 किलो गोश्त के लिए इनफ थे। कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, इन्हें 7 से 8 मिनट मज़ीद पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद खोल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका जो छिलका है इजीली रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से आपने सारे टमाटरों का छिलका जो है उठाते जाना है। तो इसीलिए उल्टा करके इनको रखा था ताकि इनका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सारा छिलका जो है मैंने इस तरह से उठा लिया था। तो यहाँ पे टमाटर जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाकी था। तो अब टमाटरों को आपने चम्मच के साथ बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरह मैश कर लेना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट टमाटर हैं, फ़ौरन से मैश हो जाएंगे और एक गाढ़ी सी ग्रेवी की शक्ल में इस तरह से ये हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे हम टमाटरों को इस तरह से थोड़ा सा मैश करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बस एक गाढ़ी सी ग्रेवी की शक्ल में जब ये आ जाए तो अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 कप कुकिंग ऑयल और चम्मच आपने इस तरह का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सीधा या चपटा। जो स्टील का अमूमन हांडी वाला चम्मच होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अब हमने इसकी भुनाई करनी है और मिक्सिंग करनी है। तो इस दौरान अगर आप वो वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो उससे गोश्त जो है वो टूट जाएगा। इसमें 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसकी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने बुनाई करते जाना है यहाँ तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे। और फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने बस बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसकी बुनाई करते जाना है ऑयल सेपरेट होने तक। तो व्यूअर्स, आप मेरी मटन की इस रेसिपी को जब भी ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी लजीज ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि एक बार आप बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएँगे ना तो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाई फ्लेम पे भूनते हुए गोश्त को पका लिया था, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है और ग्रेवी देखिए माशाल्लाह से कितनी दानेदार, शानदार और स्मूथ किस्म की बन के तैयार हुई है। अब हम इस स्टेज पर जब ऑयल सेपरेट होने लगा है तो इसके अंदर आधे कप के बराबर दही ऐड कर देंगे। दही आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही डालते वक्त मैंने फ्लेम लो कर लिया था। अच्छी तरह से बीट करके दही को ऐड कीजिएगा और दही डालने के फ़ौरन बाद आपने अच्छे से दही को मिक्स कर लेना है।
अब इसके अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून धनिया भुना कुटा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ, 2 टीस्पून ही इसमें आपने काली मिर्च ऐड करनी है, लेकिन पाउडर बना के नहीं, बिल्कुल दरदरी सी कूट के फ्रेश आपने ऐड करनी है। उसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना। अगर आप बिल्कुल पाउडर बना के ऐड करेंगे ना तो इससे आपके सालन का जो कलर है ना वो ब्लैक पड़ जाएगा। मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से और ऑयल सेपरेट होने तक इन्हें से 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्के हाथों के साथ मिक्स करते हुए भूनते हुए मैंने इसे पका लिया था। ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो व्यूअर्स, आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। एक बार ज़रूर बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक और लेमन के स्लाइस डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। पूरी रोटी, खमीरी रोटी या फिर नान के साथ इसे खाने के लिए सर्व कीजिएगा तो यकीन करें इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।